चलिए, आप लोग का होमवर्क था यहाँ से। चलिए, तो अभी आप सीख रहे थे एसआई, जिसमें प्यारे आपका 48 तक हो गया था, 39 से होमवर्क था, सॉरी 49 से होमवर्क था। जिनको भी कोई कष्ट हो तो दुख दर्द निवारण हेतु तो कमेंट में आप टाइप करिएगा। 49 से लेकर 60 तक जिनको भी दिक्कत हो कमेंट में फटाफट लिखिए। 54 60। चलिए, प्रश्न संख्या 54 से पहले कोई नहीं है। ये है आपका 54। ये इतना हंटर मारेंगे चोट्टा कहीं के, ये बताए नहीं है पिछले दिन, नाक में कलम होर देंगे। लेकिन अफसोस कि आप सामने में नहीं हैं, इसलिए बच गए। तो 54 पिछले दिन बताया हुआ है, ना समझ में आए तो ये अलग बात है, तो फिर से बना दूं। करा साधारण ब्याज की है कि निश्चित दर से धन 15 वर्ष 6 माह में तिगुना। 15 वर्ष 6 माह में तिगुना, 3 गुने होने का मतलब ब्याज कितना बढ़ेगा? 2। कितने समय में दोगुना? दोगुना होने के लिए ब्याज 1 बढ़ना है, तो इसको 1 बनाने के लिए 2 से भागा देंगे तो 1 बन जाएगा, तो इधर भी 2 से भागा तो ये 1 बन गया। इधर कितना बन गया? तो 15 साल का आधा 7.5 साल, 6 महीना का आधा 3 महीना, तो इधर 7.5 साल, यानी 7 साल 6 महीना 3 महीना और, यानी 7 साल 9 महीना। तो अब देख लेंगे 7 साल 9 महीना आंसर हो गया। बस सेकंड भर का चीज़ था। आगे बढ़िए, आगे जल्दी से बढ़िए। कोई 57 नंबर क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। ये है आपका 57। सामने में रहते तो अभी घाटी दे के मार देते। आप लोग क्यों हंस रहे हैं? कल बताए थे ना 4-5 बार, ये लोग पढ़े थे। इसको 1 बार नहीं 4-5 बार बताएं। झोला पोथा साहब लेके चुपचाप पटना मुसल्लेपुर हाट में चलाइए, देखिए कैसे मैथ समझ में आता है। लिखा हुआ है, मूलधन की गणना करें। यदि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपया और 7 वर्ष में 1500 रुपया हो जाती है, यानी मूलधन में ब्याज जोड़ने के बाद ये है, तो मूलधन में जब ब्याज जोड़ देते हैं तो लौटाए जाने वाली राशि मिश्रधन होता है। तो 4 वर्ष के बाद 1200 हो गया और 7 साल के बाद 1500, तो 4 साल से 7 साल, समय 3 वर्ष बढ़ा, यानी इसमें आपका ब्याज इसके अपेक्षा इसमें 3 साल का ज़्यादा ब्याज है। नहीं समझे? लाइए फिर से लिखते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बकलोल नहीं महाबकलोल है उनके लिए लिख रहे हैं। तो 4 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है 1200 और 7 वर्षों के बाद ये आपका मिश्रधन दिया हुआ है, बोलिए 1500। तो हम बोले 4 साल के बाद ये मिश्रधन है, इसका मतलब जो भी मूलधन है ना उसमें 4 साल का ब्याज को इंक्लूड कर दिया, तो ये मिश्रधन कहलाया। वही ये 4 साल के बाद मिश्रधन है, यानी मूलधन जितना भी होगा उसमें 4 साल का ब्याज जोड़ने के बाद ये मिश्रधन कहला रहा है, और ये 7 साल का ब्याज जोड़ने के बाद ये मिश्रधन कहला रहा है। यानी इससे कितना साल ज़्यादा? 3 साल इसमें ज़्यादा ब्याज जुटा हुआ है। तो हम बोले 1200 से 1500 हो गया, तो इधर कितना ज़्यादा हुआ? 300। तो हम बोले इधर 3 साल इधर 300, यानी 3 साल का, यहाँ हम बोलेंगे 3 वर्षों का ब्याज, बोलिए कितना कहलाएगा? 300। तो 1 साल का ब्याज कितना कहलाएगा? 100 रुपया। तो आपसे पूछ रहा मूलधन,
तो हम बोले ये जो मिश्रधन है इसमें 4 साल का ब्याज जुटा हुआ है, तो 4 साल का ब्याज हटा लीजिएगा तो ये मूलधन हो जाएगा। तो 1 साल का ब्याज 300, तो 4 साल का 1 साल का 100, तो 4 साल का 400, 400 घटा देंगे तो आंसर हो गया। अब एग्जामिनेशन हॉल में रहिएगा तो स्क्रीन पर ये आपका क्वेश्चन दिखेगा बड़ा प्यारा सा इस तरह से, और आपको पेन नहीं चलाना है, डायरेक्ट आंसर आपको देना है। हम भी पेन नहीं चला रहे हैं, डायरेक्ट आंसर देना है। तो कह रहा मूलधन की गणना करें यदि एक धनराशि का साधारण ब्याज दर से 4 वर्ष में 1200 रुपया, 7 साल में 1500 रुपया हो जाती है। तो ये 4 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है और उसमें आपका 7 साल का जुड़ा हुआ है, यानी 4 से 7 साल यानी 3 साल ज़्यादा, और यहाँ 1200 से 1500 यानी 300 रुपया ज़्यादा, यानी 3 साल का ब्याज 300, तो 1 साल का ब्याज 100। अब इसमें मूलधन आपसे पूछ रहा है, तो मूलधन पूछ रहा है तो इसमें से 4 साल का ब्याज घटाना है, अगर इसमें से घटाइएगा तो 7 साल का घटाना है। तो 1 साल का 100 रुपया था, 4 साल का 400, 400 घटाएंगे तो 800, या तो इसमें से घटाइएगा तो 7 साल का घटाना है। तो 1 साल का ब्याज है 100 रुपया, तो 7 साल में 700 रुपया, 700 रुपया घटा देंगे तो बच जाएगा 800 रुपया। क्या ऐसा नहीं कर सकते? तो प्यारे ये बहुत आसान है। अगर आप में से कोई ऐसा क्वेश्चन को पूछ रहे हैं तो हम कुछ गलत नहीं बोले कि घाटी दे के मार देना चाहिए, तो आप लोग हंस रहे थे, सही बात था ना? तो ऐसा ही कुछ था इसलिए ऐसा हम बोले, हर कोई बात नहीं है। ऐसा थोड़ा है कि हमरा से दुश्मनी, हमारे 2 बीघा खेत जोत लिए तो हम बोले कि मार देंगे ऐसा बात नहीं है। अब नहीं मेहनत करते हैं तो क्या करें, मेहनत का तो रिजल्ट होगा नहीं। चलिए जल्दी से, अभी आप 57 नंबर पूछ रहे थे, 57 के बाद आगे बढ़िए। इसके बाद आपका कमेंट में प्यारे हमें दिख रहा है प्रश्न संख्या 60। चलिए 60 नंबर में देखते हैं क्या ऐसा जुलूम हो गया जो पूछना पड़ गया आपको। देखिए करा एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 918 रुपया, 2 वर्षों में 918 यानी इसमें 2 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है, 3.5 वर्षों में 969 रुपया। तो 2 साल से ये 3.5 साल, 1 साल न हुआ तो 1 साल हुआ, सॉरी 2 से 3 साल, 1.5 साल हुआ। 1.5 का मतलब आप लिखेंगे 3/2 वर्ष। अब बोलिए 3/2 वर्ष का समय आपका हो गया, टी लिख के काम चलाते हैं, समय आपका है 3/2 यानी 1.5 साल। आप बोलिए 1.5 साल का ब्याज कितना, तो हम बोले कि इसमें से इसको घटा देंगे तो 1.5 साल का ब्याज हो जाएगा। 9 में से 8 घटाइए 1, 6 में से 1 घटाइए 5, 9 में से 9 घटाइए 0। आप बोलिए 1.5 साल का नहीं क्या बन, तो 1 साल का कितना, ऐसे निकालते नहीं रहिएगा। 1.5 साल का इतना था, 1 साल का 51/3/2, 2 ऊपर गया तो 3 से कट गया 17। अब ऐसे बोलते नहीं रहिएगा, सीधे बोलेंगे 3 से 17, 2 गुना हो गया तो बोलिएगा 17 दूनी, तो 1 साल का ब्याज है 34, 1 साल का ब्याज है 34। अब प्यारे 1 वर्ष के लिए ब्याज आपका दिया हुआ, समय 1 वर्ष है और यहाँ SI 34 रुपया, समय 1 वर्ष है और SI 34 रुपया है। तो आपसे पूछ रहा ब्याज की दर क्या है। तो पिछले दिन आपको बताए थे कि दर प्रतिशत के लिए बचपन में आप फॉर्मूला सीखे थे। अभी तो हम फॉर्मूला बताएंगे नहीं, मुजमानी बताएंगे, लेकिन बचपन में फॉर्मूला सीखे थे, दर बराबर ब्याज गुने 100 अब बट्टा मूलधन गुने समय। तो आप बोलिए समय मालूम, ब्याज मालूम, आप बोलिए मूलधन मालूम कर लेना है। तो बोलिए उसमें 2 साल का ब्याज ना शामिल है, अब 2 साल का ब्याज घटा लेंगे तो मूलधन निकल ना जाएगा। तो बोलिए मूलधन निकालिएगा तो 34 दूनी 68 घटाइएगा, 68 घटाने का मतलब हो गया 0, और 91 में से 6 घटाइएगा तो कितना 85 ना, यानी मूलधन हो गया आपको 850। अब मूलधन मालूम तो दर प्रतिशत फॉर्मूला के हिसाब से ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन अगुने समय। तो जब ब्याज 34 रुपया लिए हैं जो 1 साल का है तो समय 1 ही कहलाएगा।
अब इसको काटिएगा तो निकल जाएगा 0 से 0, 17 दूनी 17 पचे 5 दूनी यानी 2 दूनी। लेकिन प्यारे ये स्टेप ऐसे नहीं करना है। आपको मूलधन दिया हुआ 850 और ब्याज आपका 1 साल का दिया हुआ है 34। तो काट के रेशियो लिख लीजिए, ये मूलधन है और ये ब्याज है। आगे सिखाएंगे, अभी नहीं सिखाएं, बस एक ही 2 है। इसके बाद फिर डायरेक्ट आपको समय और दर मुजमानी निकालने के लिए सिखाएंगे। फिलहाल अभी लिखते हैं 17 दूनी 17 पंचे 2 से कटेगा 25। तब बोलिए मूलधन को नीचे ब्याज को ऊपर, प्रतिशत में बदलना 100 से गुना या डायरेक्ट बोलिए 1/25 का मतलब क्या प्रतिशत, तो 4%। ये सब फॉर्मूला फार्मूला नहीं लगाइएगा, अभी नहीं सीखे तो स्कूल में आप तो सीखे थे, ये तो जान ही रहे ना। तो अभी ये रूल अप्लाई कर लीजिए, अभी उसको मत अप्लाई करिएगा। ये वाला आपको नहीं समझ में आ रहा, अभी सिखाए नहीं ना है, सिखाएंगे तो ये सब बनने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप में से कोई भी ऐसे नहीं है जिनको कष्ट होगा, कोई कष्ट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, बोलिएगा इसके बाद 61 में। चलिए ये है आपका 61। कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 550, 3 वर्षों में 575, तो 4 वर्ष में वह धन कितना होगा। 4 वर्ष के बाद धन कितना होगा, मिश्र धन ही ना पूछ रहा है। तो आप बोलिएगा 2 साल का मिश्र धन, यहाँ 3 साल का मिश्र धन था, 2 से 3 साल 1 साल हो गया। तब बोलिए 1 साल हुआ तो 1 साल में इसमें बढ़ा कितना, तो 550 से 575 25, यानी हम बोलेंगे कि ब्याज कितना है, तो हम बोलेंगे 1 वर्ष का ब्याज 25 रुपया है। अब प्यारे यहाँ पर आप इतना नहीं करिएगा, कितना समझिए, आप कहिएगा कि सर 1 साल के लिए समय ये है और यहाँ पर ब्याज है। अब ये नहीं कहिएगा कि सर 1 साल का ब्याज 25 है ना, उसमें से 2 साल का घटा लेंगे तो हमारा मूलधन निकल जाएगा। तो आप बोलेंगे 2 साल का 25 दूनी 50 घटा लेंगे तो कहेंगे 500 हो गया। अब कहिएगा दर निकाल लेंगे, तो दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने समय। अब कहिएगा कि ऐसे कर लेंगे 5%। अब कहेंगे कि तुलना कर लेंगे 4 वर्ष में वह धन कितना हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो मूलधन 500 है, मूलधन का तुलना मूलधन से 5% की दर से 4 साल का ब्याज 520, यानी मूलधन 100 ब्याज 20, तब मिश्रधन 120। तो कहेंगे कि यहाँ पर हो गया 12 पंचे 60 पर 1 शून्य यानी 600 रुपया। ठीक है, आंसर हो गया। लेकिन इतना ये इतना कतई नहीं करना है। इतना करेंगे तो जितना समय बर्बाद करेंगे उतना देर में तो कै क्वेश्चन बना दीजिएगा। तो देखिए इसको हम मिटा रहे हैं, इतना कुछ नहीं करना है। ये तो आपकी ये जो समझ में आया, अब डायरेक्ट बोलना है 2 साल के बाद मेजधन 550 और 3 साल के बाद 575। समय 1 साल बढ़ा तो उधर 550 से 575 यानी 1 साल का ब्याज 25 रुपया। अब 1 साल का ब्याज आपको मालूम है, 1 साल का ब्याज मालूम है 25 रुपया, तो 4 साल में वह धन कितना हो जाएगा, वही ना आपसे कह रहा है। तो हम बोले इसमें तो 2 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है ही ना, वो तो मिश्र धन है ना, है 2 साल के बाद का ना मिश्र धन है। अगर 2 साल का ब्याज और जोड़ देंगे तो वही वाला 4 साल का मिश्र धन कहलाएगा ना। तो 2 साल का ब्याज 25 दूनी 50 जोड़ देंगे तो ये 600 होगा, जो 4 साल का ब्याज कहलाएगा। यहाँ 3 साल का ब्याज है, 3 साल के बाद मिश्रधन है, इसमें केवल 1 साल का ब्याज जोड़ देंगे तो ये 4 साल के बाद मिश्रधन कहलाएगा। तो 25 1 साल का ब्याज जोड़ देंगे तो 600, जो 4 साल के बाद मिश्रधन कहलाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया, तो डायरेक्ट ही इस तरह से निकाल लीजिएगा। आगे बढ़िए, देखिए देखिए देखिए, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आगे देख रहे हैं और पीछे मुड़ के देख रहे हैं। मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आगे देखिए, नहीं तो मुंह कान टूट जाएगा, पोल आएगा तो। आप गड़बड़ हैं सौरभ यादव। देखिए भाईजान प्यारे, आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं और आगे न देखकर पीछे देख रहे हैं, गड़बड़ बात है। आप वहाँ भी गड़बड़ में हैं, यहाँ भी गड़बड़ में हैं, एक बार और समझा चुके हैं। अच्छा ये पूछ रहे हैं, ठीक है, ये पूछने लायक है।
ये पूछ रहे हैं तो ये ठीक है, आप नज़र पे आ गए थे इसलिए बोल दिए। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, एग्ज़ाम का ही पूछा हुआ है, एसएससी का ही एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन है, बढ़िया है, ध्यान देंगे। कह रहा है यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए, यानी दर और समय दोनों समान है, दर और समय दोनों समान है, दोनों समान है, इसका मतलब दो जगह लिखना है तब ना दोनों में समान करना है। कह रहा है कि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए, इसका मतलब दो जगह दर लिखना है और उन दोनों को समान लिखना है। तो दर अगर यहाँ R% मानेंगे तो यहाँ भी R%, अगर समय T वर्ष मानेंगे तो यहाँ भी T वर्ष मानेंगे। तो दर दोनों में समान, समय दोनों में समान। लेकिन अब आगे प्रश्न में कह रहा है कि X रुपया का साधारण ब्याज ₹22 है, यानी मूलधन X रुपया है ना, मूलधन X रुपया है, उसका साधारण ब्याज, मूलधन X रुपया है, उसका साधारण ब्याज कितना है? ₹22। कह रहा है कि यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए X रुपया का साधारण ब्याज ₹22 तथा ₹22 का साधारण ब्याज Z रुपया, ₹22 का साधारण ब्याज Z रुपया, यानी पहला में मूलधन X और दूसरा में 22, पहला में ब्याज 22, दूसरा में ब्याज Z। तो अब कह रहा है निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? ये रिलेशन दिया हुआ है XYZ में इस तरह से ऐसे करके। तो प्यारे यहाँ पर दोनों के बीच में संबंध प्रकट करना, यानी ये दोनों को इक्वल करना है, तभी तो इन दोनों का एक साथ संबंध प्रकट होगा, यानी इन दोनों को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए दोनों में दर है जो बराबर है, तो आप लिख सकते हैं दर बराबर दर, या तो फिर समय लेकर आगे बढ़िएगा तो आप बोलिएगा समय बराबर समय, क्योंकि दोनों का समय बराबर है या तो दोनों का दर बराबर है। तो हम बोले कि दोनों के बीच में संबंध जोड़ने के लिए आपको करना क्या है? तो हम बोले कि दोनों को दर को बराबर करिए या तो समय को बराबर कर दीजिए। दर या तो समय, किसी एक को प्यारे आपको बराबर कर देना है। तो दर भी दोनों में बराबर है, समय भी बराबर है, आप डिसाइड करिए कि दर को दोनों साइड बराबर कर दूं या समय को बराबर कर दूं, किसी को भी करिए, बात वही है। हम बोले कि दर बराबर दर लिखिए या तो फिर समय बराबर समय लिखिए, बात बराबर है, क्योंकि ये तो कॉमन होके कटेगा ही ना। चलिए दोनों से कर देते हैं। तो हम बोले किसी एक को समान बनाना है, तो प्यारे दर बराबर दर, यानी दर यहां भी निकालिए और दूसरा ग्रुप वाला भी दर निकालिए, और दर हमारा दोनों बराबर है इसलिए दोनों को बराबर कर देंगे। तब बोलिए दर हमें निकालना है, तो दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने समय। तो दर हम निकालते हैं पहला स्थिति में, यह है पहला स्थिति और यह है दूसरा स्थिति। तो हम बोले दर निकालेंगे तो दर बराबर हो गया ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने समय। समय प्यारे आपका T है, इसमें भी दर निकालिए। दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने समय, मूलधन यहाँ 22 है, मूलधन गुने समय। अब हो गया, सॉल्व कर दीजिए, यही तो आंसर होगा। T से T कट गया, 100 से 100 कट गया, तिरछा तिरछा गुना करिएगा तो हो गया 22 स्क्वायर बराबर इधर हो गया XZ। यही तो संबंध प्रकट हुआ। उससे करिएगा तो समय बराबर आप जानते हैं, समय बराबर होता है ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने दर। तो अब ये वाला समय निकालिए और ये वाला, पहला स्थिति में दूसरा स्थिति में, और मालूम है कि दोनों समय बराबर है तो बराबर कर लेंगे। तो समय बराबर होता है ब्याज गुने 100, तो ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने दर। इधर भी बोलिएगा ब्याज, ब्याज आपका है Z, ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन, मूलधन है भाई, मूलधन गुने दर, दर है R। तो अब जल्दी से R से R, 100 से 100 तिरछा गुना होगा तो 22 स्क्वायर बराबर होगा प्यारे XZ। देखिए दोनों में आपका सेम ही आएगा, जैसे भी करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है।
एक लिख रहा है लाइव शो नहीं कर रहा है, तो आप जुड़े हुए कैसे हैं? आप कमेंट लिख भी रहे कर रहे हैं लाइव शो नहीं कर रहा है। 8252 वाला पर कॉल करिए, दिक्कत है तो। प्यारे इस नंबर को याद रखिए 8252493548। कुछ भी दिक्कत है तो हमें थोड़े नहीं ये सब करने आता है कि आपको दिक्कत हो तो हम करेंगे। ये टेक्निकल हैं, यहाँ पे आप फ़ोन करिएगा तो यही ना इसका इलाज करेंगे, तो इस पे कॉल कर लीजिएगा। चलिए छाप लिए। एक लिख रहे नमूना है। प्यारे कुछ लोग नमूना नहीं बेचारा है, नहीं पता चल रहा है, कोई बात नहीं। आपका कोर्स दूसरा का कोर्स में तो क्लिक नहीं कर रहे हैं, उसको स्लाइडिंग को खिसकाइए ऊपर की ओर। उसमें कितने सारे मैथ का बैच है। आपका ऐप का डिजाइन चेंज करवा लेते हैं। चलिए सब ठीक है, मिटा दूं। एग्जाम में इतना ऐसे लिखते नहीं रहिएगा, जल्दी से कर लीजिएगा। कैसे भाई? करा दे समान वार्षिक दर से समान समय के लिए x रुपया का साधारण ब्याज y रुपया और y रुपया का साधारण ब्याज z रुपया, तो निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? तो हम बोले कि दर या तो समय बराबर करना है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल में ही संबंध दिया हुआ है। तो दर अगर बराबर करना चाहिएगा तो समय t मान लीजिए, समय बराबर करेंगे तो दर r मान लीजिए, दर बराबर कर रहे हैं तो समय t मान लेते हैं। तो अब होता है दर बराबर ब्याज गुने 100। तो कह रहा है x रुपया का साधारण ब्याज y रुपया है। x रुपया का साधारण ब्याज, x रुपया का साधारण ब्याज y रुपया है। तो दर बराबर ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन और गुने समय। इधर दर निकालेंगे फिर, तो कह रहा है 22 रुपया का साधारण ब्याज z रुपया है। 22 रुपया का साधारण ब्याज z रुपया है। तो बोलिए दर बराबर ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन और गुने समय। अब जल्दी से तुरंत बोल दीजिएगा, पहला बार सीख रहे हैं तो ठीक है। बाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड, बाई स्क्वायर, ये रहा बाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स। तुरंत कर लीजिएगा, दिक्कत नहीं है। चलिए 62 के बाद 63 भी पूछ रहे थे। इसमें प्यारे हम आपको एक फार्मूला बता देते हैं, और ये फार्मूला बहुत आसान है, ज़िंदगी भर याद रहेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट नहीं बनेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, बनेगा। लेकिन प्यारे इसमें ना ये बहुत आसान होगा, दिमाग लगाइएगा तो फिर भूल सकते हैं, इसलिए ये बिना दिमाग वाला हम आपको बताते हैं। ये फार्मूला सिंपल हम बता देते हैं जिससे आपका बन जाएगा, चिंता नहीं करना है, जल्दी से बन जाएगा। चलिए देखिए, आप सभी लोग जानते हैं दर बराबर, तो आप बड़ा जल्दी में कहिएगा कि सर दर बराबर ना होता है ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 बट्टा कहिएगा कि मूलधन गुने समय। आप सभी लोग इसको जानते हैं। अगर हम आपसे पूछ दें समय, तो आप बोलिएगा ना कि ब्याज गुने 100 बट्टा कहेंगे मूलधन गुने दर। तरीका तो ढेर सारे हैं, लेकिन ये वाला ज़्यादा आपके लिए सुविधा होगा। अगर हम आपसे पूछें मूलधन, तो आप कहिएगा ना कि ब्याज गुने 100 बट्टा बोलिए समय गुने दर। ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन प्यारे ये ठीक है, सबको ये मालूम है। अब आपसे पूछेगा ना दर का अंतर, तो आप बोलिएगा ना ब्याज का अंतर गुने 100 बट्टा मूलधन गुने समय। अगर समय का अंतर पूछेगा ना,
तो आप कहिएगा ब्याज का अंतर अगुने 100 बटा मूलधन अगुने दर। अगर मूलधन का अंतर अगर कहेगा ना तो प्यारे ब्याज का अंतर और गुने 100 बटा समय गुने दर। लेकिन प्यारे ये मूलधन का अंतर पूछेगा तो रेशियो से तुलना करके निकल जाते हैं, और समय और दर पूछता है तो ये निकालने के लिए हम अभी तक आपको नहीं सिखाए हैं, इसीलिए यहाँ पर ये वाला तरीका बता दिए, नहीं तो कुछ और तरीका बताते। अभी नहीं सिखाए और ये क्वेश्चन पहले आ गया, ये बाद में देना चाहिए था, परंतु कोई बात नहीं है, अब यहाँ पर आ गया है तो इतना तो सबको पता है ही। लेकिन दर का अंतर पूछे, समय का अंतर पूछे तो ब्याज का अंतर है, इधर भी ब्याज का अंतर, ऐसे करके निकाल दीजिएगा। और मूलधन का अंतर पूछेगा तब तो फिर फॉर्मूला आप जानते ही है, तुलना करने के लिए जानते ही हैं कि जो निश्चित राशि है उसका तुलना उससे निकालना, उसको गुना। तो ये वाला को हम मिटा देते हैं, इसका ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप दर का अंतर और समय का अंतर अभी नहीं सिखाए हैं दर और समय निकालने के लिए, इसलिए आपको इस नियम से बना रहे हैं। ऐसे बनाने का तो ढेर सारे हमारे पास उपाय है, लेकिन आपको समझ में भी तो आना चाहिए। तो प्यारे ये आपका क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। सुनना कट गया, चलिए सुनना कट गया, ये क्या हो रहा है? अब आप क्वेश्चन पे आइए। ये आपका क्वेश्चन है, ये फार्मूला है। अच्छा अंदर तो घुसा दिए, तो बाहर करने के लिए जानबे नहीं करते हैं। अभी कैसे आएगा? ऐसे आ जाएगा। कट गया। ये अंदर घुस गया, बाहर है नहीं क्या, छोड़िए रहने दीजिए। इसका क्या विधि है भाई गौरव? इसका आप उपाय ढूंढेंगे। अंदर घुस गया, बाहर कैसे आएगा, आप देख लीजिएगा। चलिए तो ये प्यारे आपका क्वेश्चन है। मैंने इसमें इतना फंक्शन, हमको उससे मतलब भी नहीं है, सिंपल जो यूज करते हैं। करा 500 रुपया का 2 वर्षों में 2 विभिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज में इतना का अंतर है, तो उनकी ब्याज दरों में कितने का अंतर है। तो अभी अभी सीखे दर का अंतर। दर का अंतर बराबर क्या सीखे प्यारे? तो ब्याज का अंतर, दशमलव के बाद 0 लिखिए या ना लिखिए, बात बराबर। दर का अंतर अगुने 100 बट्टा मूलधन अगुने समय। तो मूलधन आपका है 500, समय है 2 बरस। आगे चल के सिखा देंगे डायरेक्टे वाला, ये फार्मूला यूज नहीं करना है। दशमलव हटाए तो नीचे में एक शून्य आएगा ना, तो एक शून्य के लिए एगो कैंसिल कर लेते हैं, एगो और कैंसिल कर लेते हैं, तो 25 दूनी। अब 1/4, 1/4 ये भिन्न है, दर का अंतर, सॉरी प्रतिशत में है। तो आप बोलिए 1/4 को लिखा जाता है 0.25। 1/4 मतलब 25 पैसा, 25 पैसा का मतलब 0.25, परसेंट है तो परसेंट रहेगा। इस तरह से आपका हो गया 0.25%। एग्जाम में प्यारे ये पूछते रहता, भूलिएगा मत, भूलिएगा नहीं, एग्जाम में आते रहता है। और इसको नहीं देखेंगे क्योंकि ये वाला टाइप से रिलेटेड बहुतों क्वेश्चन है जिसमें आपको यहाँ 2 गो 4 गो दिया गया। तो ऐसा थोड़े है कि यहाँ देख लिए कि इतने एग्जाम में पूछा, ऐसी बात नहीं है। और भी डिजिट चेंज करके ढेर सारे क्वेश्चन पूछा, लेकिन आपको तो अब 1000 गो पूछेगा तो हजारों क्वेश्चन थोड़े ना डालेंगे। तो आप ये पूछता है बार बार, हम ये बोले जल्दी से आप इसका आंसर दे लीजिए, तुरंत जल्दी से आप आंसर दे दीजिए, दीजिए। SI के बाद आप लोग सीखिएगा CI से।
सेट प्रैक्टिस कब से होगी? अब बहुत जल्दी होगी। आप अर्थमेटिक ख़त्म होने दीजिए। अब कॉमर्शियल मैथ जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। सीआई के बाद समय नहीं लगेगा। बोलिएगा तो एक आध सप्ताह में सीआई के बाद अर्थमेटिक ख़त्म कर देंगे। लेकिन चाहिएगा कि पढ़ें ज़्यादा तो ज़्यादा भी पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। हमें हड़बड़ी नहीं है, आपको हड़बड़ी है। ऑफलाइन बैच का क्या हुआ? ऑफलाइन बैच चल रहा है और क्या होगा? चलिए आगे आइए। ओ अच्छा बताना था। सभी लोग से बन गया? कितना है आप लोग का? चलिए सब लोग का आ गया, सही है, सभी लोग का आ गया। अब इधर से आपका सीखा हुआ एक एक प्रश्न केवल बना के हम आगे बढ़ रहे हैं। नेचर 7, नेचर 8, नेचर 9, नेचर 10, ये सब आपका पढ़ा हुआ है प्यारे। ये केवल होमवर्क के लिए दिया गया है। तो बोलिए 10, 9, 8, 7, ये पढ़ा हुआ है। कैसे? तो जब आप एवरेज पढ़ रहे थे तो याद कीजिए, पूरे ग्रुप, शेष ग्रुप, ये सब सिखाए थे। एक लिख रहे हैं सर अच्छे से पढ़ा दिए। इतना मार मारेंगे हम, खराब से पढ़ा रहे हैं चंडाल कहीं के। करें अच्छे से पढ़ा दीजिए। कह रहा है यदि एक व्यक्ति ने 10,000 रुपया 4 भागों में उधार देता है। एक व्यक्ति 10,000 रुपया, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन हम लिख रहे हैं समझाने के लिए। प्यारे आप भूल गए होंगे तो गौर करिएगा। औसत जब पढ़ रहे थे तो पूरे ग्रुप, शेष ग्रुप, गाय मुर्गा पर आधारित सिखाए थे। तो कह रहा है 10,000 रुपया 4 भागों में उधार देता है। यदि वो बात 2,000 रुपया पर, कह रहा 2,000 रुपया पर 8%, कह रहा है 4,000 रुपया पर 7.5% और 1,400 रुपया पर 8.5% तथा शेष धन पर 9% ब्याज दे हो। तो बताएं कि उसे पूरे धन पर ब्याज का औसत दर क्या है? पूरे पर औसत दर पूछा। तो बोलिए टोटल 10,000 में से इधर आपका हो गया 4 2 6,000, 1,000 और 7,400, तो बच गया शेष कितना? 2,600। आप बोलिएगा जल्दी से। अब इसको लेके चलने से क्या फ़ायदा? पूरे पर पूछ रहा है, यही ना? तो इसको लिख के परेशान क्यों होते रहिएगा। टोटल 10,000 पूरे पर पूछा जा रहा है। तो बोले थे जो कॉमन है उसको काट दीजिएगा ना। और भी कट रहा है। 2 से काटिए 13, 2 से काटेंगे 7, 2 से काटेंगे 20 और 2 से काटेंगे 10। आप बोलिएगा 9 है सबसे बड़ा, 7.5 है सबसे छोटा, तो 8 मान लेंगे। आप बोलेंगे आ रहा है, इससे ये कम लेके आ रहा है, घाटा होगा। पूरे का निकालना, बोलेंगे आ रहा है, कम लेकर आ रहा है, घाटा होगा माइनस। हाफ कम 20 के लिए तो 20 गुने हाफ यानी 10। ज़्यादा लेकर आ रहा है, फायदा होगा। हाफ ऐसे ऐसे 7 के लिए, 7 का हाफ 3.5। बोलिएगा इससे ये ज़्यादा लेकर आ रहा, फायदा होगा प्लस। इससे एक ज़्यादा 13 के लिए 13 इकाई 13 बट्टा टोटल 13 7 20 20 40 और 10 50। तो आपका आंसर हो जाएगा इतना %। अब देखिए प्लस 13 माइनस 10 यानी प्लस 3, 3 और 3.5, 6.5। 6.5 का मतलब दशमलव हटाएंगे, नीचे में को सुनना। 6.5 अब दशमलव हटा दिए तो 65, 5 से कटेगा 13, नीचे में 2 को सुनना है तो 13, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 8 प्लस दशमलव 13 यानी 8.13%। नहीं समझ में आया तो आप अपने से करिए, समझ में आएगा। नेक्स्ट, अब ये हो गया। उसी तरह से इन सब को आपको बनाना है। एक से अधिक भिन्न रहे तो सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम। तो ये सब करेंगे।
वैसे ही ये आपका शेष ग्रुप पर आधारित है, ये आपका शेष ग्रुप पर आधारित है। भूख लग गया? ठीक है, जाइए। जनवरी महीने में एक व्यक्ति 3500 रुपया में से करा, जनवरी महीना में एक व्यक्ति 3500 रुपया में से 1500 रुपया 4%, 1500 रुपया 4% सरल ब्याज पर 1000 रुपया लिखा हुआ, 1000 रुपया 3% सरल ब्याज पर उधार देता है, और वह शेष राशि को किस सरल ब्याज से दर दे, तो सरल ब्याज की दर से उधार दे। तब 3500 में से 1000, अब 1500, 2500, अब 3500 में से 2500 घटाएंगे 1000, इसको करा किस दर से उधार दे, कि दर से उधार दे कि वर्ष के अंत में उसे 3500 रुपया पर कुल लाभ 5% हो, यानी 5% की ब्याज। लाभ मतलब ब्याज जो लेते हैं वही ना लाभ होता है, तो 5% की दर से ब्याज लगाएंगे तो 5% के हिसाब से लाभ होगा। तो यहाँ लाभ लिखा हुआ है तो कुछ लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। तो चलिए 2 0 2 0 2 0 2 0, 5 से काटेंगे 7, 5 से काटेंगे 3, 5 से काटेंगे 2, 5 से काटेंगे 2, इन सबको जोड़ेंगे इतना ही आएगा। अब शेष ग्रुप का निकालना है, बोलेंगे जा रहा है, तो हर हाल में पूरे को मानना रहता है। बोलेंगे जा रहा, कम लेके जाएगा फायदा, ज़्यादा लेके जाएगा घाटा। कम लेके जा रहा फायदा होगा प्लस, 1 कम 3 के लिए 3 इकाई 3, कम लेके जा रहा फायदा होगा प्लस, इससे 2 कम 2 के लिए 3 दूनी 6, बट्टा काय के लिए शेष का निकालना है, शेष के लिए। अच्छा 2 है ना, 2 कम 2 के, अच्छा 2 तो 2 दूनी 4 है, ठीक है। 4 3 7/2, 7/2 का मतलब 3.5 और 5 यानी 8.5, तो इस तरह से कर दीजिएगा। चलिए ये ग्रुप डी का क्वेश्चन था। वाह, आप लोग को भी ग्रुप डी देना है कि दे दिए? देना है ना। ग्रुप डी को खराब नहीं मानिए, नौकरी कोई खराब नहीं होता, नौकरी हो जाएगा, उसके बाद गार्जियन का टेंशन खत्म, आप फ्री हो गए, शादी वादी भी कर लीजिए, आधा काम खाना पीना कपड़ा लत्ता सब टेंशन खत्म, उसके बाद फिर आप पढ़ाई कर सकते हैं ना। नहीं क्या जॉब करने वाला शादी नहीं करिएगा ना, तो फिर आप लोग को भी लफड़ा, दोनों जॉबे में रहेंगे तो फिर कैसे होगा? सोच में पड़ गए क्या? देखिए जिंदगी का मूल मकसद पैसा कमाना नहीं होता है, जिंदगी सही ढंग से जीना भी होता है। नहीं, चलिए देखिए इधर, इस तरह से ये सब भी आप बना लीजिएगा। चलिए आइए नेचर 9, एक एक करके बना रहे हैं, एक एक को आप बना लीजिएगा, बाकी सब करा। एक व्यक्ति के पास जितने भी रुपये हैं उसमें से कुछ राशि को 7% दर पर, शेष राशि 12% दर पर, कुछ को 7% यानी टुकड़ा टुकड़ा है। बोले थे कि 2 ग्रुप में रहेगा और एक दोनों को मिलाकर एक साथ रहेगा, या 2 टुकड़ा रहेगा और एक दोनों को मिला करके रहेगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, पार्ट टाइम जॉब के साथ लीजिए, ठीक है, अच्छी बात है। अगर पार्ट टाइम करते हुए आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अति उत्तम। आपके ऊपर गार्जियन का सहारा नहीं है, बल्कि आप खुद गार्जियन हैं। चाहे परिस्थिति घर का जो भी हो, मेहनत जो करते हैं उनको समझ में आता है कि मेहनत का मतलब क्या होता है। ऐसे लोग जल्दी सफल भी होते हैं, इसलिए चिंता मत करिए, मंजिल दूर नहीं है। करा एक व्यक्ति के पास जितने भी रुपये, ऐसा होता है हकीकत में कि नहीं, जिनके पास फैसिलिटी ज़्यादा रहता है, समय ज़्यादा रहता है, वो उतना ही ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं और फैसिलिटी का उतना ही दुरुपयोग करते हैं। नहीं, ये होता है। कष्ट जो झेलते हैं वही रियल में आगे बढ़ते हैं, ये हकीकत है, सर्वव्यापी सत्य है।
करा एक व्यक्ति के पास जितने भी रुपया उसमें से कुछ राशि को 7% वार्षिक दर पर, शेष राशि 12% वार्षिक दर पर 1 वर्ष के लिए उधार देता है। यदि उसे कुल राशि पर 10.5% कुल पर, तो दोनों मिलाकर है तो बीच में लिखिएगा हमेशा। सिखा चुके हैं ये सब, इसलिए हम ज़्यादा इसके बारे में कुछ बोल नहीं रहे। पहले तथा दूसरे भाग की राशि में क्या अनुपात है, तो 12 और 10.5। हम बोले एक बार ये बड़ा होगा एक बार छोटा, तो इससे छोटा इससे बड़ा है, तो इससे ये कितना कम है, तो 1.5। बोलिएगा इससे ये कितना ज़्यादा है, 3.5। तो अब जल्दी से परसेंट, दशमलव 5 तिया और 5 सते 3:7। अगर निश्चित राशि भी दिया रहता मूलधन का तो उसका तुलना उससे निकालना था, उसको गुना कर लेते। तो इस तरह से प्यारे ये सब भी आप कर लीजिएगा। तो ये सब क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा, नहीं बनेगा बता देंगे। आइए यहाँ आप बोले थे कि जब बीच वाला ग्रुप है ना, जो ये टुकड़ा करके दिया रहा है, उसमें तीनों ग्रुप दिया हुआ, 2 गो अलग अलग है, 1 दोनों को मिला के, तो ठीक है उस नियम लगाएंगे। और जब बीच वाला टूटा हुआ रहेगा तो गाय मुर्गा लगा देंगे, एलिगेशन नहीं, जैसे हम लगाते हैं। एक व्यक्ति ने 10,000 रुपया करा में से कुछ धन 12% वार्षिक दर पर और करा शेष धन 10% वार्षिक दर पर उधार लगाया, तो 1 बरस में उसे कुल ब्याज 1090 रुपया प्राप्त हुआ। तो बोलिए यहाँ पर 1 साल में टोटल ब्याज दिया हुआ, ये टोटल पर यहाँ दर निकाल के नहीं दिया हुआ है, तो अब ये बीच वाला निकालना पड़ेगा। तो देखिए दर प्रतिशत बराबर, अभी सिखाए नहीं है दर निकालने के लिए, इसलिए लिख के बना रहे हैं। दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन, मूलधन अगुने समय। तो ये 1 साल का ब्याज है, 1 साल का, तो समय 1 देंगे, तब बोलेंगे 2 शून्य इधर और 2 शून्य, सॉरी 1 शून्य इधर, तो 1 अंक के बाद दशमलव, तो 10.9। अब देखिए ये वाला एक बार छोटा होगा एक बार बड़ा होगा। बोलिए इससे छोटा इससे बड़ा है, इन दोनों का अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर यहाँ, ये मूलधन का रेशियो निकल जाएगा। फिर ये जो दिया हुआ उसका तुलना उससे निकालना उसको गुना, टोटल का तुलना टोटल से निकालना उसको गुना। लेकिन ये ग्रुप जितना देर में आप निकाले उतना देर में तो आंसर निकल जाएगा, इसलिए गाय मुर्गा का रूल से बनाइएगा। जब बीच वाला टूटा रहे तो एलिगेशन नहीं, गाय मुर्गा लगा देंगे। तो देखिए गाय मुर्गा का रूल सिखाए हैं। 10% पर निकालना है तो सभी को आप मान लीजिएगा 12% पर, तो 10,000 रुपया 12% पर लगाएंगे तो इतना का 12% के लिए 2 शून्य कैंसिल, तो 12 गुने 100 1200, माने गए के अनुसार 1200, प्रश्न के अनुसार 1090, तो दोनों में अंतर है 110 का। उधर 12% और 10% में अंतर है 2%, परसेंट हटाएंगे ऊपर में 100 से गुना, तो प्यारे इससे ये कटेगा 55 दूनी 110 यानी 5500, तो आपका आंसर ये है। तो गाय मुर्गा का नियम से तुरंत जितना देर में आप ग्रुप निकाले उससे पहले ना ये उड़ा दीजिएगा, इसलिए एलिगेशन यानी बैलेंस करने पर आधारित रूल नहीं यहाँ पर लगाना है। तो हो गया, चलिए तो खत्म। इस तरह से आप बना लीजिएगा 10 तक। अगला क्लास में समय और दर निकालने के लिए सिखाएंगे। ये सब खत्म, जाइए आज भर इतना ही। क्या चल रहा था? SI, हाँ SI था। छः 7 8 9 10 का PDF नहीं डलाया? ला, जय भगवान, हो गया था।
PDF नहीं डाले लीजिए। ये सब तो हो गया था ना। दस, 9, 8, 7, 6, 7 से था नहीं। ला तब PDF नहीं डाले। बैच ख़त्म होता है तो एक बार PDF देखिए। अब गड़बड़ा गया तो मामला, छुट्टी था, सैटरडे संडे बन जाता लोगों का। एक लिख रहे हैं, हम लोग को छोड़ के कहाँ चल जाते हैं सर जी। प्यारे छोड़कर कहीं नहीं गए हैं। ऑफलाइन का बैच चल रहा था तो 1 घंटे का क्लास, आधा घंटा लोगों को निकलने में, 1.5 घंटा चल जाता है। उसके बाद इसीलिए आपका क्लास का टाइम थोड़ा सा डिसमिस हो रहा है। आपको क्या करते हैं ना, पूछिए क्या करते हैं। तो पहले आपका बैच था लॉकडाउन से पहले, वो 7 बजे से 8 बजे, लेकिन अब तो 2-2 चीज़ चल रहा है ना, 2-2 चीज़ चल रहा है। तो इतना से काम नहीं चलेगा। तो हमारा ख्याल से ना बीच में थोड़ा गैपिंग भी हो जाना चाहिए। तो अगर ऐसे कर दें तो कोनो दिक्कत? आप लोग को दिक्कत है क्या? रोज रोज बेचारा का लेट होगा, लोग नेट मोबाइल ऑन करके बैठे रहते हैं, समझ रहे हैं? तो कैसे होगा? तो इसमें एडवांस मैथ है, इसमें कॉमर्शियल मैथ अपना चलते रहता। आपका क्या बात है? इसमें कोई एतराज है? 9 बजे से कर दीजिए। 9 बजे से करेंगे आप, 8:30 से तो 8:45 चालू होगा, 9:45 बजेगा। नहीं तो 8 बजे अगर रखेंगे ना तो 8:15 तक चालू होगा, तो 8 से 9। लेकिन ये 8 बजे टूटेगा तो रोज़ 5 मिनट पहले तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सेटिंग वोटिंग करने में भी तो टाइम लगता है। एगो दूगो लिख रहे हैं नहीं, तो आपका क्लास का यही टाइम ही था। ये आपका रियल में बैच का प्यारे टाइम ही यही दिया हुआ था, इसलिए कि हमें पता था कि ऑफलाइन चालू होता है तो ऑनलाइन का कोई वैल्यू रहता है? एकदम नहीं। आप लोग क्यों हंसते हैं? हकीकत तो यही है। तो आप ऑनलाइन इसीलिए रात में हम स्टार्ट किए थे। अब ऑनलाइन बैचों नहीं आएगा, ये लास्ट बैच था, लेकिन फिर लॉकडाउन लगेगा तो आएगा। लेकिन अब लॉकडाउन नहीं आएगा। तो अब ऑनलाइन कोई बैच वगैरह आने वाला नहीं है नया। और ऐप पर अभी जो था लिंक, अभी एडमिशन का दिया हुआ था, वो लिंक भी अब बंद हो जाएगा। लिंक खुला भी रहेगा तो 10-20 हज़ार उसका फ़ी हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल आप लोग चल रहे थे, ठीक है। तो अब आपको हमारे ख्याल से कोशिश करते हैं 1-2 दिन और जोर लगाते हैं, CI तक इसी टाइम में ख़त्म हो जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ लोग बैच टूटा तो बैठे रह गए, और ये लोग 25-30 स्टूडेंट मात्र हैं जो पहले वाला बैच में बैठे थे। तो इन लोग को लगा कि CI स्टार्ट होगा,
तो ये लोग चाह रहे हैं कि हम भी पढ़ लें, तो इसमें हमको क्या दिक्कत है, पढ़ लेंगे तब कोई एतराज़ नहीं है। इसीलिए 6 बजे आपका रीजनिंग का क्लास चल रहा है, 6 से 7 नई टाइम है, और 6 से 7 फिर आपका ऑफलाइन में भी बैच स्टार्ट हो रहा है। तो अभी आपका हर हाल में छठ पूजा जाते जाते उड़ाना है, उससे बहुत तो एक महीना और खींचेंगे, लेकिन ख़त्म कर देना है। तो प्यारे, मॉर्निंग में भी बैच है सब, ऑफलाइन में बैच गर्दा रहता है भाईजान, ऑनलाइन की तरह ऑफलाइन नहीं होता है, ऑफलाइन में धुआं धुआं उड़ता है। तो अब यही आपके पास ऑप्शन है, इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जो कि ये तो ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ये चलेगा, और इसको एडजस्ट करना चाहेंगे, लेकिन आज भर कर लेते हैं। और ये मेरे वजह से नहीं, इन लोग के वजह से होमवर्क नहीं गया था, इसमें मेरा कसूर नहीं है भाईजान, क्योंकि स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ था, लेकिन ये लोग नहीं डाल पाए, गलती से मिस्टेक से रह गया। चलिए, तो हम आपसे चाहते हैं कि एक आध प्रश्न हर नेचर वाला आप बना लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक एक बता दिए थे, तो नेचर 7 सबसे एक को बनवा के फिर आगे बढ़ते हैं, फिर अगले दिन में इसका काम तमाम कर देंगे। बनाइएगा, जो अटकिएगा बता देंगे। चलिए, एक एक प्रश्न सबसे फिर से बना लेते हैं, बीच में 2 दिन गैपिंग हो गया सैटरडे संडे के वजह से। जल्दी से 66 बनाइए। देखिए, आप लोग 25-30 स्टूडेंट के वजह से 30-40 को पंखा चल रहा है, देख रहे हैं। कल से इस तरफ आके बैठिएगा आप लोग। एक लिख रहे हैं ऑफलाइन में शिफ्ट कर दीजिए, 100 करोड़ दीजिएगा तभी ऐसा संभव नहीं है भाईजान, क्योंकि वीडियो स्टोर हो जाता है आपका ऐप पर, इसलिए कभी भी ऐसा सोच भी नहीं सकते, असंभव है। जल्दी से आंसर दीजिए। कितना आया? क्या हुआ? क्वेश्चन में गायब हो गया? आपका टाइम खत्म हो गया। आपका टाइम खत्म हो गया। एक लिख रहा है वीडियो स्टोर मत करिए। आंसर जल्दी से लिखिए कमेंट में। आंसर लिखिए कमेंट में। आंसर आप नहीं दे पाए इतना देर में। आंसर जल्दी से दीजिए, कोई नहीं दे पाए। करा एक व्यक्ति अपने, सब खा गए, इतना बढ़िया से बताए थे।
ये प्यारे 66 नंबर क्वेश्चन जब आप एवरेज पढ़ रहे थे तो याद कीजिए पूरे ग्रुप और शेष ग्रुप गाय मुर्गा बैलेंस करने पर आधारित, वही नेचर 7, 8, 9, 10, 11 था। आप कमेंट पे ध्यान वहाँ से हटाइए, लाइव टेलीकास्ट कर दीजिए। ये सब ऑफलाइन से कुछ नहीं होता, ऑफलाइन से केवल सेंटर से सेंटर चलता है, क्लासरूम में आकर पढ़ाई होता है। घर बैठे मोबाइल पर कुछ भी नहीं होता है ऑफलाइन से रिलेटेड। जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आपका जॉब में रुकावट नहीं होगा और ऑफलाइन वाला कभी मोबाइल पर नहीं चलेगा। हमारे यहाँ मोबाइल क्लास में लेकर आना मना रहता है और मोबाइल पर क्लास चलना कहाँ से कभी संभव रहेगा। एक व्यक्ति अपने कुल आय का 2/5 भाग 4% वार्षिक दर से 1/3 भाग 5% वार्षिक दर से शेष राशि 10% वार्षिक दर से कर्ज लगाए तो एक से अधिक भिन्न रहेगा तो हरों का एलसीएम 3, 5 का एलसीएम कितना, तो आप बोलिएगा कि 3, 5 का एलसीएम 15। अब कह रहा एक व्यक्ति अपने कुल आय का 2/5 भाग 4% वार्षिक दर से 2/5, 5 से 15 कटेगा 3 बार, 3 दूनी 6 को करा 4% वार्षिक दर पर 1/3 भाग 1/3 का मतलब होता है 5, जिसको करा 5% वार्षिक दर पर तथा शेष राशि को 10% वार्षिक दर से, तो 6, 5, 11 शेष बचा कितना 4, इसको करा 10% वार्षिक दर पर कर्ज लगाए। अब कह रहा यदि उसे 267 रुपया का वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त हो तो बताएं कि उसे उसके ब्याज की औसत दर क्या है। तो बोलिए ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तो क्या औसत दर आप नहीं निकाल सकते? पूरे पर पूछ रहा है, यानी पूरे ग्रुप का है। तो आप एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे, स्क्रीन पर ये क्वेश्चन अगर आ जाएगा और आपको लगेगा कि ये एसआई का क्वेश्चन है, पढ़ेंगे तो पता चल ही रहा है कि एसआई का क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है कि वार्षिक साधारण ब्याज इतना रुपया प्राप्त होता है तो बताएं कि ब्याज की औसत दर क्या है। तो प्यारे ये चकराने के लिए दिया हुआ है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि औसत निकालने के लिए ऊपर में संख्या या संख्या का रेशियो चाहिए और नीचे में प्रत्येक ग्रुप का औसत चाहिए। अगर इतना दिया हुआ तो डायरेक्ट निकल जाएगा। अब ये बात समझ में आया तो आपको बोले कि किसी एक को मान लीजिए, लेकिन बीच वाला को मानेंगे तो फायदा होता है, क्योंकि 1 - 1 प्लस होकर कैलकुलेट करना आसान होता है। हम 5 को मान लिए, आप बोलेंगे आ रहा है कम लेके आ रहा है घाटा होगा, 1 कम 6 के लिए 6 इकाई 6, ज़्यादा लेकर आ रहा है फायदा होगा प्लस, 5 ज़्यादा 4 के लिए 5 चौका 20, बोलिए 6, 4, 10, 5, 15। तो अब हम बोलेंगे प्लस को पूर्णांक भी पढ़ते हैं, तो हो गया 5 पूर्णांक 14/15%। इस तरह से आप जल्दी से आंसर दे सकेंगे और बिल्कुल दे सकेंगे। आपको ध्यान ये रखना था। अब एक प्रश्न यहाँ भी बनाइए, आप जल्दी से एक प्रश्न इधर भी बनाइए। प्यारे अगला नेचर ये है, आपको एक बार री करने के लिए बता रहे हैं, फिर आगे दर और समय निकालने के लिए सिखा रहे हैं। फिर ऐसा ही आज ख़त्म, आज नहीं कल भर ले लेंगे, कल भर ले लेंगे। जल्दी से इसको सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करिए। कौन पहले हल करते हैं? ससी आप लोग को हजम हो रहा है? टोपी वाले टोपी खोलिए, माथा गर्म हो जाएगा। चलिए देखिए, एक आदमी के पास 20,000 रुपया है, एक आदमी के पास 20,000 रुपया है जो आपको देने के लिए कह रहा है। ऐसा नहीं बोला भाई आप तो खुश हो गए नहीं, चलो कुछ तो मिलेगा। कह रहा है एक आदमी के पास 20,000 रुपया है जिसमें से 4,000 रुपया कह रहा 7% वार्षिक दर पर, 6,000 रुपया 8% वार्षिक दर पर, 5,000 रुपया 10% वार्षिक दर पर,
शेष धनराशि 8% वार्षिक दर पर दिया। तब बोलिएगा 6 4 10 5 15, तब 20 में से 15 घट जाएगा तो 5000। जिसको कह रहा 8% दर पर कर्ज दिया, और वह गणना करके यह पता लगाया कि उसे पूरी धनराशि पर 12% की दर से आय प्राप्त हुई। आर का मान कितना? आर बराबर वाट। तो प्यारे हम लोग यहाँ शेष का निकालना रहता था तो बोलते थे इतना बराबर वाट, तो वही ना वाट के जगह पर लिखा हुआ आर। तो आर से क्या दिक्कत है? वही तो निकालना है, यानी शेष का हमें निकालना है। तो जल्दी से सबसे पहले संख्या कटता है, काट दीजिएगा। 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0। अब हम बोले कि हर हाल में शेष ग्रुप का निकालना है तो पूरे ग्रुप को ही मानना रहता है। बोलेंगे आ रहा है, जा रहा है, इससे कम लेके जा रहा है फायदा होगा। इससे बोलिए कितना? 5, ऐसे ऐसे 4 के लिए 20, कम लेके जा रहा है फायदा होगा। 4 कम 6 के लिए 4 6 24, बोलिए कम लेके जा रहा है तो फायदा होगा प्लस। इससे 2 कम 5 के लिए 2 5 10, अब बट्टा 5 के लिए। इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए ना हम कैसे करते हैं। 20 10 30, 30 20 50 4 54 ना, ऊपर नीचे 2 से गुना करें, दशमलव बैठाना आसान हो जाएगा और 10 हो जाएगा ना, ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे तब। तो 54 दूनी 108 और नीचे 10 तो 108 और नीचे 10। इसका मतलब एक अंक के बाद ऐसे दशमलव पड़ता है ना, तब 12 10 22, यानी 22.8%। नहीं बोल लीजिएगा, बुलाएगा ना, हो जाएगा ना। तो ये सब प्रश्न में हालांकि इतना बड़ा एग्जाम में नहीं रहता है, 1 से 2 स्टेप रहेगा बस। लोग इसको जानते हैं, सॉल्व करते हैं। तो खास करके दिल्ली मॉडल हो या चाहे जो भी हो, दिल्ली मॉडल मतलब समझते हैं दिल्ली सेट नहीं, दिल्ली सेट के बारे में क्या ख्याल रहता है आपका? दिल्ली सेट है नहीं, यही ना बोलते हैं, गांव में नहीं बोलते हैं, हाँ या ना? हाँ, तो बस छोटा क्वेश्चन हो गया, बड़ा क्वेश्चन वो सब मेथड से नहीं होता है। तो ये सब क्वेश्चन लोग नहीं डालते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में रहता है। अब ये सब आप बना लीजिएगा। देखिए एग्ज़ाम में यहीं पे ये क्वेश्चन है ना, ये सब पूछे हुए, तो ऐसा बात नहीं है, कुछ भी पूछता। आइए नेचर 9, एक प्रश्न बना दीजिए, बस केवल एक प्रश्न बना दीजिए। ये है आपका प्रश्न, जल्दी से आपको जवाब देना है प्यारे। ये पूछा हुआ है, दादे जमाना का है, लेकिन कभी भी कुछ भी पूछ देता है। तो क्वेश्चन कब का पूछा हुआ उससे आपको मतलब नहीं है। चलिए जल्दी से आप बना के आंसर दीजिए। भाईजान आप लोग कमेंट पर उल्टा पुल्टा ध्यान नहीं दीजिए, ऑफलाइन से लाइव कर दीजिए और वीडियो अपलोड मत कीजिए। वो सब के बारे में आप ऑफलाइन से कोई सीधा संपर्क नहीं हो सकता है। सीधा आप जान लीजिए, आप कुछ भी उस पर दिमाग नहीं लगा सकते, कभी भी संभव नहीं है, इम्पॉसिबल। आप जो पढ़ रहे हैं कम से कम इतना जानिए कि आप अपने क्षेत्र में जहाँ भी पढ़ें उन लोग से ऑफलाइन से कंपेयर करिए, तभी ऑनलाइन हम ज़्यादा पढ़ा दे रहे हैं। इसलिए टेंशन मत लीजिए, बस मन से पढ़िए और रिजल्ट दीजिए। आप यकीन मानिए, सच में आपके दोस्त अगर किसी का कोर्स लिए हों, आप क्लास की संख्या काउंट करिए, कोई भी आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। चलिए हो गया। 21 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 21 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ये रहा। करा इतना रुपया की राशि को 2 प्रकार के शेयरों में निवेश किया जाता है। पहले पर 9% ब्याज प्रति वर्ष मिलता है और दूसरे पर 11% प्रति वर्ष। यदि 1 साल के बाद कुल ब्याज 9.3/4% है, यानी पूरे पर,
तो प्रत्येक शेयर में निवेशित राशि क्या है? तो बोलिए इन दोनों का अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर यहाँ, इससे छोटा इससे बड़ा, ये वाला बीच वाला एक बार छोटा एक बार बड़ा रहता है। तो इससे ये कितना ज़्यादा, इसमें से इसको घटाएंगे तो पूर्णांक को प्लस पढ़ते हैं तो 9 9 खत्म, 3/4। अब हम बोले इन दोनों को घटाइएगा, यानी इतना में से इसको घटाना, लिख देते हैं समझाने के लिए, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं, पढ़ना चाहिए। जब एक से बड़ा संख्या में से एक से बड़ा भिन्न घटाना रहता है तो इसको एक बढ़ा के घटाते हैं। तो अब बोलिए एक बढ़ाएंगे 10, 10 घटाएंगे तो ये एक बचेगा। अब एक में घटाने का नियम है, हर में से अंश घटाना, 4 में से 3 घटाए 1/4। इसका मतलब 1 × 4 1 5/4 है, और इधर 3/4 है। 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, टोटल का तुलना टोटल से, 5 3 8 से निकालना, उसको गुना कर दीजिएगा। शेयर में निवेशित राशि क्या है? प्रत्येक निकालना है तो एक बार 5 से और एक बार 3 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए आप आंसर दे दिए, बहुत अच्छा। ये आपको करना था, एक गाय मुर्गा है, ये गाय मुर्गा भी एक एक क्वेश्चन बता दिए थे। चलिए एक प्रश्न और बता दीजिए तो फिर हम जहाँ थे वहाँ बढ़ेंगे आगे। एक प्रश्न, मात्र एक प्रश्न बना दीजिए। समय ज़्यादा वाला नहीं है, समय सब 21 वर्ष वाला दिया है। गाय मुर्गा में और क्वेश्चन चाहिए था 2-4 गो। गाय मुर्गा में 2-4 क्वेश्चन और चाहिए था। चलिए ये मेंस का है, बताइए तो जल्दी से। शशि बुक हो गया है? और तो अलजेब्रा का डबल, ट्रिगोनोमेट्री का ट्रिपल है, तो ऐसे करके वहाँ पर इमेज डालना पड़ेगा ना। हाँ तो एक साथ करके डाल दीजिएगा। बुक फ्लिपकार्ट पर आ गया है प्यारे, सारा अभी नहीं हुआ है, लगता है 1-2 को अप्रूवल किया है, कुछ लोग बुक भी किए हैं, बुकिंग जारी है। लेकिन 2-3 दिन रुक जाइए, उसके बाद मैसेज भेजेंगे, उसके बाद आप लोग जिनको बुक लेना रहेगा ले सकते हैं। चलिए लिखा हुआ है 4000 रुपया की राशि 2 हिस्सों में कर्ज पर दी जाती है। 4000 रुपया की राशि 2 हिस्सों में कर्ज पर दी जाती है। एक भाग 8% साधारण ब्याज पर और दूसरा भाग 10% ब्याज पर। यदि वार्षिक ब्याज इतना रुपया हो तो बताइए कितनी राशि 8% साधारण ब्याज पर कर्ज दी है। 8% पर पूछा जा रहा है तो सबको उल्टा मानते। गाय पूछे मुर्गा मान लेंगे, मुर्गा पूछे गाय मान लेंगे। तो अब जल्दी से 8% पर पूछ रहा है, सबको 10% पर मान लीजिए। 4000 रुपया 10% पर था, 4000 का 10%, परसेंट हटाएंगे बट्टा 100 के लिए 2 शून्य कैंसिल। इधर माने गए के अनुसार लाभ 400 और प्रश्न के अनुसार 352। बोलिए अंतर कितने का? 48 का ना। और उधर 10%, 8% में 2% हटाएंगे, ऊपर में 100 से गुना, 2 से कटेगा 24। तो प्यारे आपका आंसर हो गया 2400। देखिए सब मेंस का क्वेश्चन है, गाय मुर्गा के नियम से जल्दी से बना दिए। लेकिन लोग इसको गाय मुर्गा के नियम से नहीं बनाते हैं, इसको एलिगेशन लगाते हैं। और एलिगेशन लगाएंगे तो परेशान होंगे। एक तरफ लिखेंगे 8%, एक तरफ लिखेंगे 10%, बीच वाला निकालना पड़ेगा। तो अब दर प्रतिशत बराबर होता है ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन अगुने समय। अब इसको कैलकुलेट करिएगा, फिर वहाँ पर जो दिया हुआ उसका तुलना उससे निकालना, उसको गुना। तो जितना देर में ये करके फिर ये करेंगे, उससे पहले तो ऐसे ही उड़ा लेंगे। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में समझ में आया कि ये गाय मुर्गा से बनेगा,
तो तुरंत 8% पर पूछ रहा, 10% पर मान लिए तो 4000, 10% परसेंट के लिए 2 शून्य कैंसिल, 400 इधर, 352 अंतर 48 का, 10% 8% में 2% हटाएंगे, ऊपर में 100 से गुना, 2 से कटेगा 24, सीधा 2400। इतनी सा तो आपका काम करना है। तो आप सेकंड भर में आंसर दे सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड काफ़ी है। तो आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं। अब ये सब बना लीजिएगा। अब आप आइए नेचर 11। अब प्यारे यहाँ से समय और दर निकालने के लिए सिखा रहे हैं, समय और दर निकालने के लिए सिखा रहे हैं। ज़रा सीखेंगे, समय और दर निकालने के लिए सिखा रहे हैं। ज़रा आप इधर ध्यान देंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। आज और कल तक में ये आपका समय दर सब निकालने के लिए सीख जाइएगा। अगला क्लास में उसके बाद फिर स्टार्ट होगा CI। CI में क्लास की संख्या SI से ज़्यादा होता है, वहाँ बहुत सारे चीज़ सीखना पड़ता है। चलिए देखते हैं। देखिए देखिए हड़बड़ा रहे हैं आप लोग। करा कितने समय में, आप लोग भी सीखेंगे। आज आप लोग पहला दिन है, लेकिन आप टेंशन नहीं लेंगे, समझ में आ जाएगा। पहले से तो पढ़े हुए हैं ही ना, तो दिक्कत नहीं। करा कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की किसी करा साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि होगी। तो वृद्धि धन में क्यों होगा? ब्याज के कारण, यानी ब्याज 40% बढ़ेगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि ब्याज जो होता है ना, वो RT%, R इंटू T%, उधर 40% R इंटू T। तो बोलिए R हमें दिया हुआ है, T हमें मालूम नहीं है, तो T ही लिख दिए। जल्दी से परसेंट 5 से कटेगा 8, यानी T बराबर 8। ये अब आपको लिखना नहीं है, सीधे बोलना है। कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि होगी? तब बोलिए 1 साल में 5%, तो कै साल में 40%? तो 5% को 40 होने के लिए कैसे गुना? 8 से। या तो बोलिए 40% में 5 से भागा तो हो जाएगा 8। इस तरह से आप आंसर दे देंगे और आपका आंसर हो जाएगा, बोलिए 8 वर्ष। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 8 वर्ष। तो अब आप आंसर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो चीज़ अलग था। लेकिन अब यहाँ से आपको प्यारे सीखना है। सीखने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले दर निकालने के लिए सिखाएं ना, तो समय निकालना थोड़ा ज़्यादा समझना आसान होगा। परंतु कोई बात नहीं, चलिए डायरेक्टे सिखाते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। दर हो या समय हो, सब हो जाएगा। देखिए करा 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी? करा 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित राशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी? दोगुनी होने का मतलब मूलधन था 1, मिश्रधन हो गया 2, तो ब्याज बढ़ा कितना? तो आप बोलिएगा 1। अब प्यारे जल्दी से ध्यान दीजिएगा, आपको मूलधन को बनाना है 100। मूलधन पहले दायरे से सीखना आसान होता। लाइए पहले दायरे से सीख, ऐसे एक बना देते हैं, अब इतना लिख दिए। तब हमेशा मूलधन को 100 बनाने के लिए 2 शून्य, तो अब इसमें 2 शून्य का मतलब 100 से गुना, तो यहाँ भी 100 से गुना। अब इससे मतलब है नहीं, मूलधन को 100 बनाएंगे। अब कहेंगे कि सर 100 क्यों बनाएंगे? तो कहीं पर आपका लिखा हुआ रहेगा 5% की दर से 1 वर्ष का ब्याज, यानी मूलधन है 100, तो 1 साल का ब्याज है 5। तो मूलधन जब 100 रहता है तो उस पर ब्याज आप वसूलेंगे तो वो दर में बदलेगा। तो अब हम इसको 100 बनाने के लिए 100 से, तो इधर भी 100 से। अब बोलिए ब्याज होता है RT%, हम बोले RT% होता है।
तो हम बोले ब्याज में अगर दर से भाग दे देंगे तो समय निकल जाएगा, अगर समय से भाग दे देंगे तो दर निकल जाएगा। तो अब बोलिए यहाँ दर से भाग दे देंगे तो समय निकल जाएगा, यानी 10 से इसमें भाग दीजिएगा तो समय आपका हो जाएगा 10 वर्ष। नहीं समझ में आएगा ऐसे, पहले दर से ही शुरू करते हैं, दर निकालने के लिए सिखाते हैं। पहले दर से रिलेटेड सब समय ये है, सब समय है। आई तोरी के सब समय, अच्छा यहाँ से आया, चलिए ठीक है, ध्यान देंगे। ये पहले इसको बताते हैं, फिर वहाँ पर आ जाएंगे वापस लौट कर, सीखिएगा, बहुत आसान है। इंग्लिश का टाइम हो गया, कितना बजा अभी? टाइम भी लेट हो गया था इसीलिए गड़बड़ा गया, कोई बात नहीं, चलिए सीखते हैं, बस हो गया तुरंत। एक व्यक्ति ने 10 वर्षों में 9500 रुपया के मूलधन पर मूलधन का 130% साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो जब प्रतिशत रहे, रेशियो रहे, तो निश्चित राशि से आपको कोई लेना देना नहीं होता है। तो निश्चित राशि से प्यारे कोई लेना देना नहीं है। करा एक व्यक्ति ने 10 वर्षों में 9500 रुपया के मूलधन पर मूलधन का 130% साधारण ब्याज प्राप्त होता है। मूलधन का 130% साधारण ब्याज प्राप्त होता है, यानी परसेंट हटाएंगे तो बट्टा 100, यानी मूलधन होगा 100 तब ब्याज होगा 130, और ब्याज आपका होता है RT%, R इंटू टी, तब ब्याज बराबर R इंटू टी। टी दिया हुआ R हमें मालूम नहीं है, तो अब जल्दी से काटिएगा, तो बोलिए R% बराबर, R बराबर 13 तो R% बराबर 13%। तो आपका आंसर ये तो निकल गया, ये सिंपल था, इसमें रूल अप्लाई नहीं करना था। ये पहला क्वेश्चन था विदाउट रूल, जो कि RT% सीखे थे। अब इसी को डायरेक्ट भी बोला जा सकता है, कैसे? तो ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति ने 10 वर्षों 9500 रुपया के मूलधन पर मूलधन का 130% साधारण ब्याज हुआ। तो हम बोलते थे कि 10% के दर से 5 साल का ब्याज, तो आप बोलते थे RT%, यानी 10 × 50%। तो किसका 50%? मूलधन का ही, तो मूलधन का 50%। उसी तरह से यहाँ बोल रहा है कि मूलधन का 130% साधारण ब्याज प्राप्त होता है, यानी 130% है जो R इंटू T% करने पर आया है। तो हम बोलेंगे इधर 130% और उधर R इंटू T%। तो अब T का वैल्यू आपका दिया हुआ था 10%, तो आप इसके जगह पर लिख दिए 10। अब बोले ये भी RT, ये भी RT, तो 0 से 0, परसेंट से परसेंट, तो R बराबर 13, तो R% बराबर 13%। लेकिन ऐसे नहीं बोलिएगा, एग्जामिनेशन हॉल में रहिएगा, स्क्रीन पर रहेगा, तब बोलिए R इंटू टी करने पर इतना हुआ है, R इंटू टी करने पर इतना हुआ है, यानी अब यहाँ T से भाग दे देंगे तो R निकल जाएगा, R से भाग दे देंगे तो नहीं, समझे? इतना बराबर RT%। तो हम बोले परसेंट से परसेंट तो हट ही जाता है ना। अब R को इधर ले आइए, मतलब R से भाग दे दीजिए तो T निकल जाएगा, और T से भाग दे दीजिएगा तो R निकल जाएगा। इसलिए एग्जाम में रहिएगा तो आप जान रहे हैं कि ये R इंटू टी है, तो R निकालना है तो T से भाग, अगर T निकालना होता तो R से, क्योंकि ये R इंटू टी है। तो आप बोलिए दर निकालना, R निकालना है तो T से भाग देंगे तो R निकलेगा, तो T 10 है, 10 से भाग दे देंगे इसमें तो 10 कैंसिल, तो बचेगा 13। तो आपका आंसर हो जाएगा 13%। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन अब यहाँ पर आइए, ये भी वही है, कर लीजिएगा। यहाँ आइए, लिखा हुआ है मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्रधन का अनुपात 10:12। इसका मतलब है कि मूलधन है 10 तो मिश्रधन है 12, तो ब्याज आप बता सकेंगे कितना? तो आप बोलिएगा 2। और प्यारे अगर कहीं पर आपका लिखा हुआ रहेगा 10% की दर से, अब इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, समझने के लिए समझिए,
अगर आपका कहीं क्वेश्चन पर लिखा हुआ रहेगा 10% की दर से 1 वर्ष का ब्याज, 10% की दर से 1 वर्ष का ब्याज, तो आप कितना प्यार से बोलते हैं 10% की दर से 1 साल का ब्याज, तो R इंटू टी यानी 10 गुने 1 10 से होगा, यानी मूलधन 100 तब ब्याज होता है 10। तो आप जब ब्याज 10 होता है तो समय 1 साल है, तो डायरेक्ट इसको 10% बोल सकते हैं, क्योंकि जब प्रतिशत निकालना रहता है तो जिससे कंपेयर किया जाता है उसको नीचे, जिसके बारे में पूछा जाता है उसको ऊपर। तो हम बोले कितना परसेंट, तो किसका कितना परसेंट, तो आपको जवाब होगा कि मूलधन का कितना परसेंट। प्रतिशत किसी न किसी का होता है, वो अकेला कभी भी नहीं होता है। हम बोले छूट कहेगा X%, तो किसका X%, तो आप बोलिएगा अंकित मूल्य का। तो अंकित मूल्य को नीचे, छूट को ऊपर, प्रतिशत में बदलना है 100 से। उसी तरह से यहाँ पर दर प्रतिशत निकालना है, तो किसका दर प्रतिशत होता है, मूलधन का, यानी मूलधन को नीचे, ब्याज को ऊपर, प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से, तो ये कटेगा तो फिर वही 10% होगा। या तो दूसरे शब्दों में आप बोलिएगा कि जिस भिन्न का हर 100 हो प्रतिशत और उसका अंश है जो दर प्रतिशत कहलाता है, यानी मूलधन जब 100 रहेगा ना तो ब्याज जितना भी है डायरेक्ट प्रतिशत में कहला जाएगा। दूसरे शब्दों में, पहले शब्दों में आप बोलेंगे कि मूलधन को नीचे, ब्याज को ऊपर, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, तब बोलेंगे 10%। दूसरे शब्दों में आप बोलेंगे कि जिस भिन्न का हर 100 हो प्रतिशत और अंश 10 दर प्रतिशत। तो प्यारे जब मूलधन 100 रहेगा तो अंश है जो डायरेक्ट प्रतिशत में कहला जाएगा, तो आपका आंसर होगा 10%। मेरा मतलब है कि जब भी आपका मूलधन और ब्याज दिया रहेगा ना, तो आप क्या करिएगा कि मूलधन को डायरेक्ट 100 बना दीजिएगा। तो जब मूलधन 100 बन जाएगा तो मूलधन 100 है और ब्याज 10 है, यानी डायरेक्ट बोलेंगे कि ब्याज का दर 10% है। और समय 1 साल है तो 1 साल के लिए 10। अगर समय 5 साल रहता तो ब्याज RT% होता है, तो समय 5 से भाग दे देंगे तो दर 2%। अगर समय आपका 1 साल रहेगा तो 1 से भाग देंगे तो 10%। अगर समय 2 साल रहेगा तो 2 से भाग दे देंगे तो 5%। मेरा मतलब डायरेक्ट निकल जाता है। एक बार फिर से, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपात 10:12 है। प्यारे लिख देते हैं, मूलधन है 10 तो मिश्रधन है 12, तो ब्याज आप बताइए कितना, तो आप कहिएगा कि सर 2। अब आपसे हम बोलेंगे कि मूलधन को नीचे, ब्याज को ऊपर, प्रतिशत में बदलिएगा तो 100 से गुना। एक रास्ता ये है, तो 0 से 0 कैंसिल, तो आप अब बोल दिए कि तुरंत यहाँ पर 10 दूनी 20%। ओ ठीक है, 1 बरस का ब्याज आपका है। हम बोले कि यहाँ पर वहाँ भी 20 ही आ रहा था ना, हम गलत लिख दिए थे क्या? 20 ही आ रहा था, 10 आ रहा था। अच्छा एग्जाम्पल दूसरा लिए थे, अच्छा हाँ वहाँ पर अपने मन से एग्जाम्पल लिए थे, ठीक है। तो हम बोले मूलधन को नीचे, ब्याज को ऊपर, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से। तो एक तो ये हुआ कि दर प्रतिशत ऐसे निकालते हैं। अब ही हम सिखाए कि आप ऐसे नहीं करिएगा कि मूलधन को नीचे, ब्याज को ऊपर, प्रतिशत में बदलिएगा तो 100 से, तो अब इससे काटे तो आया 20%। प्यारे आपका समय 1 साल है ही तो, और मूलधन है 10 तो ब्याज है 2। अब अगर आप मूलधन को 100 बना दीजिएगा ना तो डायरेक्टे काम हो जाएगा। बोलिए अब मिश्रधन से मतलब नहीं है, मिश्रधन को हटा देते हैं क्योंकि दर प्रतिशत निकालना है। बोलिए इसको 100 बनाने के लिए 10 से गुना था, इधर भी 10 से, तो अब बोलिएगा मूलधन को नीचे, ब्याज को ऊपर, प्रतिशत में बदलेंगे 100 से गुना, तो 100 कट के 20% कहलाएगा। अब ये बोलेंगे ही नहीं, सीधे जिस भिन्न का हर 100 हो प्रतिशत और उसका अंश दर प्रतिशत, तब बोलेंगे यहाँ मूलधन है 100, ब्याज है 20, यानी दर हो गया 20%। अब ये भी नहीं बोलेंगे, जिस भिन्न में जिसका मूलधन अगर 100 हो जाएगा तो ये जब 100 है तो डायरेक्ट 100 पर ये 20% कहलाएगा, क्योंकि प्रतिशत है जो 100 पर ही निकाला जाता है। इसलिए मूलधन 100 तो ब्याज है 20, यानी डायरेक्ट आप आंसर दे देंगे 20%। मेरा मतलब है कि कोई भी प्रश्न आपको हल करना रहे
तो मूलधन और ब्याज का रेशियो लिखिएगा और 1 साल का ब्याज यहां पर लिखना है। अगर 1 से ज्यादा रहेगा तो क्या करेंगे समझा रहे हैं। अब जल्दी से आपको आंसर देना एग्जामिनेशन हॉल में। बोलिए मूलधन है 10, ब्याज है 2, तो इसको 100 बनाने के लिए 10 से, तो इधर भी 10 से। जब मूलधन 100 है, ब्याज 20 है, तो सीधा बोलेंगे आंसर 20%। अब इतना कुछ नहीं करना है, आगे आइए। कह रहा मूलधन एवं 1 वर्ष बाद प्राप्त राशि का अनुपात, ये तो वही है, यहाँ ये जल्दी से बोलना है। यदि मूलधन और 5 वर्ष के ब्याज का अनुपात 10:3 है, 5 वर्ष का ब्याज, तो आप समझिएगा ये है मूलधन और है ये ब्याज। बोलिए ये 10 है और ये आपका 3 है। इसको 100 बनाने के लिए बोलिए कैसे गुना करिएगा, तो आप 10 से इधर, तो 10 से इधर। अब हम बोले इस 100 है तो डायरेक्ट बोलेंगे ब्याज RT% यानी 30% ना होगा, लेकिन 30% ये RT होकर आया है। अब हम बोले ये R × T है, तो हम बोले समय 5 साल है तो समय से भाग दे देंगे तो दर निकल जाएगा, अगर दर से भाग देंगे तो समय निकल जाएगा। तो हम बोले कि मूलधन 100 है, ब्याज 30 है, यानी ब्याज हो गया RT, यानी RT मतलब 30%। तो अब इससे आपको मतलब नहीं है। अब बोलिए ये 30% है जो कै साल में है, 5 साल में, तो 5 से भाग दे देंगे तो आपका हो जाएगा 5 × 30 यानी दर 6%। नहीं समझे? समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ब्याज का दर 1 वर्ष के लिए होता है ना, तो ये RT यानी 6 साल। या तो दूसरे शब्दों में ऐसे बोलिए, हम बोले कि मूलधन है 10, आपका ब्याज है 3। बोलिए ये कै साल का ब्याज है, तो 5 से भाग देंगे तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा। अब बोलिए इसको 100 बनाने के लिए कैसे गुना, 10 से, इधर 10 से तो इधर भी 10 से, 5 से 10 कटेगा 2। अब बोलिए 1 साल के लिए यानी RT, तो T का वैल्यू 1 है, तो डायरेक्ट आपका हो गया कि मूलधन 100 तो ब्याज 3 दूनी 6%। तो इसको 1 साल में बदल दीजिए। अगर 1 साल में इसको नहीं बदले हैं पहले, तो आप समझेंगे कि ये RT है, तो अगर T से भाग देंगे R निकलेगा, अगर R से भाग दे देंगे तो T निकल जाएगा। चलिए एक प्रश्न और बना रहे हैं जल्दी से, तुरंत हो गया। अब यहाँ ये किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में तिगुना हो जाएगा। तिगुना होने का मतलब था 1 हो गया 3, था 1 हो गया 3, यानी ब्याज बढ़ा कितना, तो मूलधन है 1, बोलिए ब्याज बढ़ा 2। तो अब कह रहा है किस साधारण ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्षों में तिगुना। बोलिए इसको 100 बनाने के लिए कैसे गुना, 100 बनाने के लिए बोलिए इधर 100 से गुना, तो इधर भी। अब बोलिएगा ये RT ना है, अगर इसमें बोलिएगा 20 साल में इतना, तो 20 से भाग दे देंगे तो ब्याज का दर कितना, तो आप बोलेंगे कितना, 10%। अगर डायरेक्ट बोलना चाहते हैं तो ऐसे बोलिए मूलधन है 1, ब्याज है 2। कै साल का है ये ब्याज, कै साल का है, तो 20 से भाग दे देंगे तो 1 साल का निकल गया ना। अब 1 साल का है ही तो डायरेक्ट बोल देंगे। तो अब बोलिए इसको 100 बनाने के लिए 2 शून्य, तो 100 से इधर भी, तो 20 पंचे यानी 5 दूनी 10% बोल सकते हैं। हम बोले कि दर बोलने के लिए बोले 5% की दर से 1 साल का ब्याज, यानी मूलधन 100 तो ब्याज 5, यानी बोलते हैं कि ब्याज का दर 5% है, तो सीधा 5। वही चीज़ तो हम यहाँ भी डायरेक्ट बोल रहे थे। अब 1 साल का ब्याज है तो मूलधन 100, जैसे यहाँ मूलधन 100 ब्याज 5 यानी दर 5% डायरेक्ट बोलते थे ना, तो यहाँ मूलधन है 100 ब्याज है 10 यानी 10% है, तो डायरेक्ट ऐसे बोला जा सकता है। चलिए कोई बात नहीं, आज सीख नहीं पाए, टाइम खत्म हो गया। अगला क्लास में फिर इसको अच्छे से समझा देंगे, फिर से समय और दर दोनों निकालने के लिए। अभी आप कोशिश करिएगा, बना तो ठीक है, आज थोड़ा सा लेट हो गया था पहले वाला बैच में, अभी इंग्लिश का क्लास है, तो प्यारे अभी छोड़ देते हैं, फिर कल भर एक्सप्लेन कर देंगे, कल ये पूरा अच्छा से खत्म हो जाएगा।